हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ श्रवण सिंह और हम कर रहे हैं डीप डाइव इनटू पास्ट विनर्स। तो आज के हमारे इस वीडियो में जो स्टॉक हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा नावा लिमिटेड। तो हम इस स्टॉक का 2024 का बुल रन स्टडी करेंगे, किस तरीके से इसमें हमारा सेटअप बनता, कब स्कैनिंग में आता, कहाँ पे एंट्री बनते, कहाँ पे उसको एग्जिट करते एंड एवरीथिंग। ठीक है। तो द मेन रीजन वाई वी आर डूइंग दिस इज कि हमें सिमिलर काइंड ऑफ सेटअप्स अगर फ्यूचर में मिले ट्रेड करने के लिए, तब हम उसको कैपिटलाइज कर पाए, क्योंकि एंड उससे हमारी चार्ट ट्रेडिंग स्किल्स एज वेल एज मेमोरी टुवर्ड्स दैट पैटर्न बिल्ड होगा। ठीक है, साइकोलॉजी भी डेवलप होगी पैरेलली। तो ये ओवरऑल वाइज एक ट्रेडर को हेल्प जरूर करेगा, इसीलिए हमने ये स्टडी सीरीज बनाई है। तो आप अगर इस चैनल पे नए हो तो आप हमारा यूट्यूब का प्लेलिस्ट जाके चेक करना, डीप डाइव इनटू विनर्स। वहां पे मोर देन 25 वीडियोस वहां पे अपलोडेड है। ठीक है। एवरी अल्टरनेट डेज मैं अपलोड कर रहा हूँ वीडियोस रेगुलरली। सो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। ठीक है। तो अगर आप देखोगे, ठीक है, ये है नावा लिमिटेड का चार्ट, जो कि मैंने एग्जैक्ट दिसंबर के बाद एक कैंडल, ये जनवरी 1 यहाँ से जनवरी 1 स्टार्ट हुआ, यहाँ पे कट किया है। ठीक है। तो अगर आप देखोगे, ये एक स्टॉक एक बढ़िया सा अप ट्रेंड में था, यहाँ तक कुछ लाइक खास नहीं था। इसके बाद ये जो लेग दिया है यहाँ पे, वीसीपी पैटर्न बनाने के बाद ब्रेकआउट दिया। ठीक है। यहाँ से एक बहुत बढ़िया मूव दिया, लीनियर मूव है। ठीक है, मींस कि 20 लीनियर मूव इन द सेंस कि ऊपर गया, थोड़ा सा साइडवेज आराम से ऊपर गया, थोड़ा सा साइडवेज ऊपर, साइडवेज एंड यहाँ पे जाके वो भी थर्ड लेग में चौपी हो गया। दैट इज फाइन। सो इसने एक बढ़िया 20 EMA के क्लोजिंग बेसिस पे यहाँ तक एक 63% एंड टॉप तक ऑलमोस्ट 100 ओके 96% का मूव दिया है। ठीक है, इस लेग से यहाँ से कंसिडर कर दो। सो 94-95% दैट इज अ गुड रन। ठीक है। उसके बाद पूरा क्रैश करते हुए आया। ठीक है, सभी ईएमएस के की मूविंग एवरेज के नीचे गया, उसके बाद वापस ऊपर गया एंड अभी यहाँ पे बेटर था ये पैटर्न, ये इवन ये सिर्फ एक रेड कैंडल छोड़ के, ठीक है, जहाँ पे इंडेक्स ने क्रैश किया था, वो एक कैंडल छोड़ के ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज ये बहुत बढ़िया पैटर्न है। इवन यहाँ पे भी एक बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि थोड़ा पैटर्न वगैरह बनता है कि किस तरीके से इसको ट्रेड कर पाते हैं। ठीक है। बट ओनली प्रॉब्लम इज कि ये जो लेग दिया है, ठीक है, यहाँ पे कैंडल वाइज ओके है, बट वॉल्यूम वाइज ऊपर अच्छा नहीं आया है। ठीक है, वॉल्यूम यानी ये जो बाइंग वॉल्यूम है, यहाँ पे देखो कंटिन्यूसली बड़े बड़े वॉल्यूम्स, एवरेज वॉल्यूम से बहुत बड़े कैंडल्स के साथ वॉल्यूम नहीं बना, ये एवरेज वॉल्यूम के थोड़े से जस्ट थोड़े से ऊपर बने हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ये भी ऊपर गया तब बड़े वॉल्यूम के साथ गया, तो ये एक चीज नहीं बनी। इसीलिए मैं थोड़ा यहाँ पे कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। तो मैं चाहूंगा कि एटलीस्ट एक, या तो या इसके ऊपर ब्रेकआउट दे दे एक बड़ा कैंडल बना के, उसके बाद रेंज कॉन्ट्रैक्शन बनेगा, तब हम उसको ट्रेड करेंगे। अभी के लिए वॉल्यूम वाइज मुझे इतना लाइक अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, बट सेटअप वाइज ओके लग रहा है। ठीक है, अगर मैं वॉल्यूम को भूल जाऊं तो सेटअप वाइज बढ़िया लग रहा है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ओके नाइस, बट स्टिल वही प्रॉब्लम है। ठीक है, कि वॉल्यूम बड़े नहीं बन रहे, यहाँ पे 16 मिलियन, यहाँ पे 2 मिलियन, कहाँ पे है, तो एटलीस्ट 7-8 मिलियन का वॉल्यूम दे तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, ये ओके बढ़िया बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो ऑल टाइम हाई है ये, करेक्ट, ये ऑल टाइम हाई है। ठीक है, आप इनवर्स हेड एंड शोल्डर बोलोगे या एनीथिंग, जो भी पैटर्न बोलना है बोलो, बट इट इज ओवरऑल वेरी गुड। ठीक है, इसके ऊपर निकलता है तो इसके एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज गुड है। ठीक है, बट वॉल्यूम इज द मेन कंसर्निंग ओवर हियर। ओके, एंट्री नहीं ट्रिगर हुई, नीचे जा रहा है। ओके नाउ गेटिंग, ओके ये बढ़िया बन रहा है। ठीक है, ओवरऑल ये बहुत बढ़िया बन रहा है। यहाँ पे इसके ऊपर निकलता है, इसके बीच में यहाँ कहीं से तो बाई करेंगे, क्योंकि मेन थिंग कुछ भी इसमें प्रॉब्लम तो मुझे नहीं लग रही। ठीक है, वॉल्यूम अगर उसको मैं इग्नोर कर दूं तो इट इज लुकिंग वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पे पैटर्न वाइज बहुत बढ़िया लग रहा है, इसके ऊपर निकलता है तो बाई करेंगे 434। ठीक है। ओके, एंट्री ट्रिगर हुई उसी दिन स्टॉक ने एक स्क्वाट मार दिया। ठीक है, यहाँ पे एंट्री हुई थी 234 के आसपास एंड स्टॉप लॉस एज यूजुअल ये स्विंग लो रखेंगे, क्योंकि इसके ऊपर निकला तो ये स्विंग लो गया, इस स्विंग लो के नीचे रखेंगे। ठीक है। सो ओके, अभी तक एसएल नहीं हिट, ओके यहाँ पे एसएल हिट हो जाता। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे एंट्री बनाई है फर्स्ट यहाँ पे इसके अंदर में, तो यहाँ पे एग्जिट हो गया। इसीलिए मैं बोल रहा था कि इसके ऊपर थोड़ा ये वीक थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि इंडेक्स वाइज इसके ऊपर हम निकल चुके थे, ये स्टॉक वाइज नहीं निकला था एंड वॉल्यूम भी इतनी खास नहीं थी, इसीलिए मे भी ये स्टॉप हिट हुआ है। ठीक है, फाइन है, वो भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी ठीक है। 5% का स्टॉप लॉस है।
एंड ये नीचे। ओके। ओके, अभी वापस अटक मारा है, ठीक है, थोड़ा सा भाई ऊपर आ जा एंड टाइटनेस बना, ठीक है। ओके, अभी भी विक्स है ऊपर। ओके नाइस, ब्रेकिंग आउट, ठीक है। ये गैप डाउन खुल के वापस देखो, पता नहीं ये गैप डाउन हुआ, ठीक है। चलो, ओके नीचे आ गया वापस, सेटअप फेल है, ठीक है। सो एंट्री नहीं थी, वो एंट्री थी, वो निकल गई वापस। ओके, अटेम्प्ट मारा, देखो सेलिंग है। अभी थोड़ा सा चॉपी हो रहा है मुझे लग रहा है, ये देखो यहाँ पे वीक है, यहाँ पे वीक है, इसके ऊपर क्रॉस नहीं कर पा रहा, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है, ठीक है। तो मैं थोड़ा चाहूंगा कि ये इसके ऊपर निकले तो बेटर रहेगा, ठीक है। नो। ओके, ये निकला, ओके नाइस, गुड थिंग। बट हाँ, वॉल्यूम भी अच्छा खासा है, ठीक है, यहाँ पे भी 429% का वॉल्यूम है। एंड वॉल्यूम वाइज ओके, ओवरऑल वेरी गुड, ठीक है। अभी रेंज कॉन्ट्रैक्शन 10 ईएमए के पास वेट करेंगे। ओके, एक स्टार्ट किया, ये इसके ऊपर निकलता एंड साइडवेज ज्यादा तो बेटर था, बट ये नीचे आ गया, ठीक है, फिर से इसे फेल हो गया। ओके फेल। ओके हाँ, यहाँ पे ओके, दिस वाज द वॉल्यूम, बट यहाँ पे एक बड़ा कैंडल बना है पर्पल डॉट के साथ, गुड साइन। बट अभी वापस रेंज कॉन्ट्रैक्शन चाहिए मुझे। ओके, हुआ ही नहीं। ओके, गेटिंग बेटर, ठीक है, हाँ यस, अभी बढ़िया बन रहा है। ये देखो पैटर्न के बेस ऑन बेस की तरह बन रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर निकलता है तो बाई करेंगे, बहुत बढ़िया सेटअप है, ठीक है। पूरा बेस उसका ब्रेकआउट हुआ, ये रिटेस्ट थोड़ा डीप हुआ, उसके बाद वापस ऑल टाइम हाई पे इसके जाके ये ट्रेड करा, बहुत बढ़िया सेटअप है, यहाँ से वापस ट्रेड कर सकते हैं। सो एंट्री ट्रिगर हुई एंड इमीडिएट सेम डे स्टॉप लॉस है, ठीक है। दो बार स्टॉप लॉस हिट हुआ है, बट अलग अलग टाइम फ्रेम में, एक यहाँ पे हुआ है, एक यहाँ पे। सो कंप्लीटली डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड्स है। सो इसमें हमारा वापस अगेन स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ठीक है। एट नाउ, ओके ये बढ़िया, वापस देखो इमीडिएट स्टॉप लॉस लिया, वापस आ रहा है, बट ओके। ओके, गिर चुका है, ये कौन सा दिन था? 13 मार्च, ओके। इंडेक्स ने भी क्रैश किया, तभी इसने भी क्रैश किया है, ठीक है। ओके, ये कुछ खास नहीं है, आप पुल बैक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम नहीं आए। ओके, गेटिंग बेटर, आई वुड से, ठीक है। बट वही वॉल्यूम का ही मेन प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है, वॉल्यूम इतनी खास नहीं आ रहा है। हाँ देखो, हर बार यही हो रहा है, ऊपर जा रहा है फेल कर रहा है, बहुत बार सेटअप बन रहा है फेल हो रहा है। मेन थिंग वॉल्यूम ही मुझे लग रहा है कि वॉल्यूम का स्टॉक में प्रॉब्लम है, तो थोड़ा वेट करेंगे कि भाई वॉल्यूम थोड़ा बढ़ जाए, देखते हैं। कि इंडेक्स अभी कहाँ पे है? ओके, ये हाँ, ओह नाइस, यहाँ पे जून, ओके जून 4 का कैंडल है, ठीक है। तो बड़ा कैंडल है दोनों साइड में। एंड इसके भी इसका छोटा सा कैंडल देखो, इंडेक्स ऑलमोस्ट 10% गिरे थे, ये 4.5% ही क्लोज कर पाया, इमीडिएट रिकवरी हो गई स्ट्रांगली। एंड अगले दिन ही इस कैंडल के ऊपर भी निकल गया इंडेक्स, अभी भी उस उन दो बड़े के जून 4 के कैंडल के अंदर है। एंड अगले दिन और ऊपर चला गया 15%, ठीक है। विच मीन्स कि ये बहुत स्ट्रांग है, अभी पता नहीं किसी बड़े प्लेयर ने बहुत बढ़िया स्ट्रांगली खरीदा है, ठीक है, ये एक बढ़िया, अभी रेंज कॉन्ट्रैक्शन का वेट करते हैं, ठीक है। ओके, बट ये 10 ईएमए से बहुत दूर है, थोड़ा वेट करेंगे कि भाई साइडवेज जाए। ओके, साइडवेज नहीं जा रहा, ईएमए इंक्लाइनिंग है, तो मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, ठीक है। ओके नाइस, अभी अभी ये नीचे अभी पुल बैक बढ़िया मार रहा है, ठीक है। नो, नो, ठीक है, अभी थोड़ा अभी बेटर बन रहा है, बट ये जो मूव दिया है उसके कंपैरिजन में ये जो कंसोलिडेशन है बहुत कम है, ठीक है। तो अगर इसके ऊपर अटेम्प्ट करता है तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं, आइडियली देखा जाए तो अगर ये 63 की जगह 33 या 23% होता ना, तो यहाँ पे अटेम्प्ट करने का आराम से मुझे कॉन्फिडेंस आता, बट 63% लग दिया है। एंड सिर्फ 5 ही दिन कंसोलिडेशन हुआ है, थोड़ा सा मुझे लाइक डर लगेगा। आई वुड नॉट एंटर, ओके देखो फेल हुआ, एंट्री अगर यहाँ पे उसके ऊपर प्लान भी करते तो ट्रिगर नहीं हुआ, ठीक है। ओके, ओके, नाउ इट इज गेटिंग बेटर, इसका जो मूव दिया था वो करेक्शन भी किया है, ठीक है। 10 10 20 के पास ऑलमोस्ट आके वापस ऊपर गया, यहाँ पे गैप अप भी दिखा है, ठीक है। एंड टाइट कंसोलिडेशन, सो इसके ऊपर निकलता है तो मैं बाय करूंगा, ठीक है, सिंपल। इसके ऊपर ही इस यहाँ पे भी ट्राई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके ऊपर मैं ट्राई करूंगा, इस हाई के ऊपर, ठीक है। लेट्स सी। ओके, एंट्री ट्रिगर नहीं हुई, ठीक है, चलो फाइन, कोई नहीं।
इसके ऊपर ही बाई करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये अभी साइडवेज जा रहा है, जितना साइडवेज जाएगा उतना बेटर है, या फिर अगर नीचे आके जाता तो और बेटर है, बट स्टिल इट इज लुकिंग बेटर ओवर हियर। ओके, नाउ गेटिंग और बेटर है, यहाँ पे हम अगर बेटर बोल रहे हैं तो यहाँ पे तो और बेटर है, राइट? एंट्री उसके ऊपर ही रखेंगे। ओके, यहाँ पे हमारी एंट्री बनती, ठीक है? या फिर ठीक है, यहाँ पे एंट्री रख सकते हैं। या और एक चीज जो मैं देख रहा हूँ, दैट इज एक ट्रेंड लाइन बन रही है छोटी सी, समवॉट समथिंग लाइक दिस। इसने क्लीनली फॉलो किया है, इसमें कोई भी ये कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बहुत क्लीनली मैप किया है इसको। तो यहाँ पे मैं एंट्री, यहाँ पे बाई करता, ठीक है, इस कैंडल पे। सो वही दोनों लाइन कॉमन ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। ये बाई करता, इसके ऊपर मैं बाई करता, एंड नेक्स्ट उसके बाद ओके नाइस मूव। ओ नाइस मूव, ठीक है। यहाँ पे अभी मेरी एंट्री से ये स्टॉक 12% चल चुका है, सो मैं रिस्क फ्री कर दूंगा, ठीक है। 10% के ऊपर, 7 to 10% के ऊपर निकलता ही मैं रिस्क फ्री कर देता हूँ ट्रेड को। सो मेरा जो स्टॉप लॉस है वो कॉस्ट टू कॉस्ट पे रहेगा, मे बी समवेयर हियर 378.5 के आसपास रहेगा, ठीक है। 378 के आसपास रहेगा। ओके ना, ओके इंडेक्स वाइज भी चौपी है। ओके, इंडेक्स वाइज बढ़िया चल रहा है ये वाला निफ्टी। ओके, नीचे आया, ठीक है, 2 दिन में। ओके, इंडेक्स ने भी क्रैश किया। मिड कैप ने पहले, मिड कैप स्मॉल कैप ने ज्यादा क्रैश किया है, इसने भी, निफ्टी ने भी रिजेक्शन दिया है। सो यहाँ पे थोड़ा सा कंसर्न हूं मैं, ठीक है। ओके, नाइस बाउंस बैक, ठीक है, ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट के ऑलमोस्ट। देखो ये कितना है, इसका लो कितना है, 378.05। यहाँ पे दोनों प्रोबेबिलिटी है कि आप निकल भी सकते हो या फिर नहीं भी, इट ऑल डिपेंड्स कि आप हमारी एंट्री कहाँ पे है, ठीक है। सो अगर निकल गए तो हम वापस एंट्री का सोचेंगे आगे जाके, सेटअप बनता है। या फिर नहीं निकलते, इंटरफेयर नहीं करते कि भाई थोड़ा सा ट्रेलिंग एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट के थोड़ा सा नीचे रखा है, करेक्शन किया है, इसीलिए होल्ड कर रहे हैं। ये पूरा मल्टी फैक्टर पे डिपेंड करेगा कि ओवरऑल पोर्टफोलियो कैसे परफॉर्म कर रहा है, इंडेक्स कहाँ से बाउंस कर रहा है, एवरीथिंग इट डिपेंड्स ऑन, बहुत सारे रीजन पे डिपेंड करता है। सो रीजन है कि दोनों यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि निकल भी सकते हैं, नहीं भी निकल सकते। सो निकल गए तो वापस एंट्री का सोचेंगे आगे जाके, अगर जहां पे पिरामिड करेंगे वहां पे न्यू एंट्री करके समझेंगे। एंड अगर हमारा ये ट्रेड हम एग्जिट नहीं किए, ठीक है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द मार्केट उस टाइम पे, क्या ये इमीडिएट रिकवरी हुआ है तो वहां पे मेरा सेलिंग ऑर्डर ट्रिगर ना हो, मल्टी फैक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी है, सो लेट्स सी कि भाई ट्रेड में रहते, ठीक है, तो वो कंसिडर करके चलते हैं, चलो। ओके नाइस। ओके, ये बढ़िया बन रहा है ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज, ठीक है। ओके, नाउ गेटिंग बेटर, यहाँ पे अगेन पिरामिडिंग का मौका है, बट 1 सेकेंड लेट मी सी, ये कितना परसेंटेज कम हुआ है, 77। मैं थोड़ा डरूंगा इसको यहाँ पे बाई करने के लिए, आई वुड अवॉइड, रेदर आई वुड अवॉइड जो ट्रेड अगर है ये, तो रखूंगा इसको, और एक बार पिरामिड नहीं करूंगा क्योंकि एक्सटेंड हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे खरीदना इट इज गुड एरिया, बट यहाँ पे खरीदना इतना बेटर नहीं है मेरे लिए। ओके नाइस मूव, ठीक है। ओके गुड मूव। ओके, देखते हैं कि एंट्री का मौका मिलता है, थोड़ा साइडवेज जाएगा तब बेटर रहेगा। नाउ गेटिंग बेटर, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ये बेटर है, ठीक है। एक लेग दिया, बट वही प्रॉब्लम क्या है कि एक्सटेंड हो चुका है, सो इसमें ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि ये चलेगा या नहीं चलेगा, उस हिसाब से बीच में सेल करना पड़ेगा। बट अभी तक ये स्टॉक एक्सटेंड नहीं हुआ है, ठीक है। रीजन क्या है कि इसमें एक्सटेंशन मुझे नहीं दिखा है, ठीक है। एंड इस टाइम पे ये देखो, इंडेक्स इतना बड़ा गैप डाउन वगैरह मारा है, इस स्टॉक दो गैप डाउन में ये 50 ईएमए के पास आ गया है, ठीक है, 10 के ऊपर से। एंड ये इंडेक्स, इस स्टॉक को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा है, जस्ट सी दिस, और द राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड कंपेयर करके देखो, ठीक है। इस स्टॉक को जैसे फर्क ही नहीं पड़ा, सो ये ऐसे स्टॉक आपको बढ़िया रिटर्न देके जाता है। इस ऐसे स्टॉक में इंटरफेयर मत करो, जब आपको पता चले कि भाई स्टॉक बहुत स्ट्रांग है कंपेयर टू एंटायर इंडेक्स इस टाइम पे भी, ठीक है। यहाँ पे हाँ, यहाँ से मुझे पता चलना लगेगा कि ये स्टॉक स्ट्रांग है, ठीक है। एक बार यहाँ से क्रैश किया, उस टाइम पे भी नीचे नहीं गया 20 ईएमए के, इंडेक्स दोनों 50 को टच करके वापस बाउंस किया, वापस आए, ये स्टॉक हिला भी नहीं वहां से, सो वेरी स्ट्रांग स्टॉक।
तो ऐसे स्टॉक में अगर मिले तो थोड़ा सा रिस्क लेके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देर इज दैट वन थिंग इज देयर, जो मैंने देखा है कि अगर स्ट्रॉन्ग स्टॉक है तो वो लाइक वेट नहीं करते कि इंडेक्स को क्या चल रहा है करके, ठीक है। सो यहाँ पे एक एंट्री थी, ये चल रही है। सो पिरामिडिंग की मौका नहीं मिला। ओके, वही थोड़ा सा क्रैक करा यहाँ पे ये थोड़ा सा स्टॉक मींस कि वीक बना रहा है, ठीक है। ओनली प्रॉब्लम, बट एक्सटेंशन अभी तक नहीं हुआ है या 20 ईएमए के नीचे, क्योंकि ये फॉलो करा है 20 ईएमए के नीचे एक कन्विंसिंग क्लोज देगा तब एग्जिट करेंगे। ओके, नाइस, ये बढ़िया बन रहा है यहाँ पे, बढ़िया बन रहा है, ये बढ़िया बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक पिरामिड का मौका देख सकते हैं अगेन, बट क्योंकि चल चुका है, बट सेटअप वाइज बहुत बढ़िया है एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है इसमें, इसीलिए इस ओनली बिकॉज ऑफ दैट रीजन मैं इसको ऐड कर रहा हूँ। वरना इतना ऊंचा ऐड करने के लिए मुझे लाइक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, वेयर 110% स्टॉक बढ़ चुका है, ठीक है। अगर निकलता है इसके ऊपर यहाँ कहीं पे मैं बाई करूंगा तो ही बाई करूंगा, वरना नहीं, ठीक है। ओके, एंट्री ट्रिगर होती है, नहीं अभी नहीं हुई है, थोड़ा सा ऊपर और लेते हैं, ठीक है। हाँ, अभी इसमें शायद आपकी हमारी एंट्री होती, ठीक है। यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मे भी एंट्री ट्रिगर होती, इट ऑल सब्जेक्टिव है, ठीक है। अभी अभी देखो ये वर्टिकल टेक ऑफ कर रहा है अभी, ठीक है। ये मे बी ओके, यहाँ जाके ये सीरियस यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे हमने ऐड किया, अगर ये ऐड नहीं करते तो यहाँ जाके ये अब तक वर्टिकल नहीं टेक ऑफ किया था, अभी जाके इसने वर्टिकल टेक ऑफ किया है 130%, ठीक है। इंडेक्स भी कुछ अच्छा है, यहाँ पे मुझे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। भले यहाँ पे अगर मैं पिरामिड कर रहा हूँ तो भी मैं ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करूंगा, हार्डली 10 या 15% ही एक्सपेक्ट कर पाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे सेल करना ही पड़ेगा, नो मैटर व्हाट। यहाँ जाके मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता ये 200% चले, ठीक है। बट फिर भी अगर मैंने यहाँ पे एक क्वांटिटी ऐड की है, यहाँ तक चला है, ठीक है। एंड सिंपल रीजन क्या है कि 133% स्टॉक चल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, 70% की क्वांटिटी बुक करते हैं, बाकी की 30% की क्वांटिटी 20 में से ट्रेल करते हैं, क्या पता एनएसीएल की तरह ये निकल जाए स्टॉक, ठीक है। ओके नाइस, ओके नाइस मूव, ये अभी वर्टिकल टेक ऑफ किया है यहाँ पे। ओके, ये बहुत बढ़िया मूव दिया है, यहाँ पे पूरा और एक्सटेंड हो चुका है। यहाँ पे अगर मैं एक्सटेंड बोल रहा हूँ तो यहाँ पे तो और एक्सटेंड हो चुका है, राइट, एंड हाईएस्ट वॉल्यूम है। सो आई वुड सेल एवरीथिंग ओवर हियर, इस कैंडल में पूरा बेच दूंगा। यूजुअली एक लेट एक्सटेंशन में इतने बड़े कैंडल, इतने बड़े वॉल्यूम के साथ स्टॉक हार्डली सर्वे करते हैं, तो यहाँ पे मैं पूरा निकाल दूंगा स्टॉक को। यहाँ पे हाँ 70% निकाल लेते, ठीक है। एंड बाकी का यहाँ पे निकाला, ठीक है। सो लेट्स सी विद 20 ये मेरे को कैसे ये फोन कर रहे हैं। ओके, ये देखो क्रैश करता हुआ ये उसके ऊपर थोड़ा ही गया एंड वापस इमीडिएट नीचे आ गया। ओके नाइस, ओके ये सेटअप वापस ऊपर जाके बनता है साइडवेज, तो इसको वापस ट्राई करेंगे, ठीक है। 50 ईएमए को टच किया, इंडेक्स भी क्रैश किया, ठीक है। उस टाइम तक आई थिंक हम सितंबर का टॉप बना रहे थे, ठीक है। तो उस टाइम पे इसने भी क्रैश किया, ठीक है, इंडेक्स के साथ। एंड आई थिंक ओके इसका ये तीनों क्रॉस ओवर हो गए, तो इसके ऊपर अभी स्टॉक को छोड़ देंगे। तो ये हमारा एक रन था जहां पे यहाँ पे एंट्री बनाई, यहाँ पे एग्जिट किया। इसको हम लाइक फॉर सेइंग पर्पस सोचेंगे कि यहाँ पे एंट्री है, बट इसको हाथ निकाल देंगे अभी के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ही प्रॉपर एंट्री थी, लो रिस्क एंट्री, ये परफेक्ट एंट्री थी। बहुत ऊपर यूजुअली ऐड नहीं करना चाहिए, यहाँ पे ऐड करेंगे तो हमेशा ध्यान रखना है कि 10 से 15% मैक्स मिलेगा, उससे ऊपर नहीं मिलेगा, ठीक है। ये बोनस ज्यादा मिलता है तो बोनस है, बट यूजुअली मिलता नहीं है। तो इसको ऐड किया, इसका भी ओपन किया, ठीक है। एंट्री डेट क्या थी इसकी, यहाँ पे 12 जुलाई 2024, 2024 जुलाई, सब फ्राइडे, ओके। सेटअप क्या था हमारा, ये कंटिन्यूएशन भी बोल सकते हैं, पुल बैक यस, इनसाइड वर नो, ट्रेंड लाइन नो, टाइटनेस यस, फ्लैग यस, ठीक है। इन सारे सेक्टर में मुझे नेक्स्ट टाइम से ये एक देखना पड़ेगा कि सभी ऐड करो, ठीक है। सेक्टर कौन सा था ये मुझे भी पता नहीं है। फंडामेंटल पावर सेक्टर से, ओके। पावर ऐड किया हुआ है क्या, हाँ यस पावर, क्लियर अप ट्रेंड मूव,
पिछला अपट्रेंड का इसका मूव कितना था, ये वाला, जो कि हमने स्टडी किया था, आई थिंक 94 या 95 था, 90 96, ठीक है, 95 रख लेते हैं। एक आधे परसेंट से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, बट मेन थिंग इज कि क्या चल रहा है, वो मेन थिंग है। कंसोलिडेशन लेंथ इन डेज, ठीक है, कंसोलिडेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये पूरा यहाँ तक चला है, ठीक है, यहाँ तक ऑलमोस्ट क्लोज टू कितना परसेंटेज है, 175 बार्स का है। कंसोलिडेशन डेप्थ कितना है इसमें, ये 2 स्टेप में गया है, ठीक है, तो एक बार देखते हैं इसको किस तरीके से देखना है। ये था 20%, इसमें इसका फर्स्ट है यहाँ पे बना था, यहाँ से 17%, दोनों अंदर है, बेस वन बेस की तरह, ठीक है, तो इसे ज्यादा वाले को रखेंगे 21% कंसोलिडेशन, ठीक है। कंसोलिडेशन क्वालिटी बहुत चौपी था, यस, एज डिस्कस। वॉल्यूम बिहेवियर कैसा था, लाइक वॉल्यूम, रेड वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, ह्यूज बार विद रेड डेज, ओके। इंडेक्स अबाउट 10 एंड 20 एंट्री के टाइम, यस, नहीं एक सेकंड देख लेते हैं, मुझे भी याद नहीं, यहाँ पे, यस 10 ये था, निफ्टी नहीं था आई थिंक, हाँ दोनों है, ठीक है, 10 एंड 20 के ऊपर है, ठीक है। बाइंग थ्रस्ट क्या था, बाइंग थ्रस्ट यानी ये वाला, यहाँ से जो बॉटम से जो बाइंग आई थी, यहाँ से इस लेवल से, ये पूरा बाइंग फोर्स था, 70% क्लोज टू, ठीक है। ये सेम काइंड ऑफ पैटर्न एनएसीएल में भी बना था, करेक्ट। हमने उसका डीप डाइव इनटू पास्ट विनर्स में स्टडी कर चुके हैं, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाके जरूर देखना, ठीक है, हमारे प्लेलिस्ट में पड़ा है। सो कैप्चर्ड रिटर्न हमने कितना बनाया, सो हमारी एंट्री से हम अगर एग्जिट करते हैं यहाँ से, इस कैंडल पे क्लोजिंग के टाइम पे पूरा निकाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि वर्टिकल टेक ऑफ किया उसके बाद नहीं होल्ड करते, 66%, फाइन, गुड रिटर्न। पीक रिटर्न फ्रॉम द बेस, बेस से कितना चला ये स्टॉक, ये था हमारा बेस, 155%, वाह, ठीक है। एंगल ऑफ मूव कैसा है, बेस के ब्रेकआउट से 53.5 डिग्री, ठीक है, 53.6। वॉल्यूम बिहेवियर कैसा है, वॉल्यूम ठीक है, ऐसा कुछ मतलब बहुत खास है करके नहीं बोल सकते, ठीक है, एवरेज वॉल्यूम से, लो वॉल्यूम्स, वॉल्यूम एक्सपेंशन दोनों मिक्स है, ठीक है। एग्जिट डेट क्या थी इसकी, यहाँ पे 17 सितंबर 2024, 17 सितंबर 2024, ठीक है। एंड इसको अभी एंट्री एग्जिट चार्ट वगैरह सब कुछ डाल देते हैं, ठीक है। ये हटा देता हूँ, इसमें एंट्री बनती, राइट। इतना, हाँ ये वर्ड लिखा था, एंड यहाँ से, क्योंकि मुझे अगर मैं बाद में वापस जब फ्री रहूंगा स्टडी करने के लिए, तो मुझे ये इंडेक्स भी चाहिए कि किस तरीके से इसका बिहेवियर था, करेक्शन के बाद आ रहे थे, नहीं आ रहे थे, एवरीथिंग, ठीक है। सॉरी एंट्री नहीं, ये एग्जिट चार्ट था, एंड एंट्री का चार्ट यहाँ पे,
इसको मैं पूरा इस तरीके से रखूंगा क्योंकि मुझे पता चले कि भाई ऐसे स्टॉक इसने मूव किया था, यहाँ पे मेरी एंट्री थी। ठीक है, एंड ये इंडेक्स यहाँ पे। ठीक है, अभी बेटर है। हाँ, सब कुछ डेटा दिख रहा है क्लियरली, राइट? यस, थोड़ा सा। हाँ, अभी बेटर है। तो यहाँ पे इसको मैंने ऐड किया। ठीक है, तो ये हमारा नावा का डाटाबेस बन गया है। ठीक है, इट वाज 26th वीडियो ऑफ आवर सीरीज एंड इतने सारे स्टॉक हमने ऐड कर चुके हैं ऑलरेडी। एंड इसका डाटा जो मिस किया था हमने, वो मैं लाइक जब भी फ्री हो रहा हूँ वन बाय वन ऐड करते जा रहा हूँ। ठीक है, तो इट विल कीप ऑन गोइंग। ठीक है, तब तो हमें कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा कि स्टॉक कितने परसेंटेज के मूव के बाद कैसे बिहेव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे जस्ट स्टडी करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैमलिन देखना है। ठीक है, तो यहाँ आऊंगा, यहाँ पे इसका चार्ट डिस्प्ले होगा, तो मैं इसको जाके देख सकता हूँ। ठीक है, ये अभी मे बी कभी कभी लोड नहीं होता, बट ओके। हाँ, ये अभी एक एक करके लोड कर रहा है। ठीक है, देखो थोड़ा टाइम लेता है लोड करने के लिए, बट दैट इज फाइन। आप जाके एक एक करके इनको वीडियो को देख सकते हो। तो अगर आपने इस वीडियो से जो भी लर्न किया, देखो यहाँ पे आया, अगर मुझे देखना है कि आईपीओ के स्टॉक कैसे मूव करते हैं, तो इसको मैं एनालाइज करूंगा। ओके, सो एक बाइंग फोर्स आया, फिर उसके बाद कंसोलिडेशन में गए। ठीक है, यहाँ पे एक परफेक्ट एंट्री थी, यहाँ पे बाई करके, तो इस तरीके से हम स्टडी कर सकते हैं। एंड यहाँ पे इसको हम एग्जिट करते हैं। देखो एंट्री एग्जिट वगैरह सब कुछ हमने मार्क किया था, इसको मैं क्लीन कराऊं और थोड़ा। सो इस तरीके से आपको लर्निंग मिलेगी, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, मेमोरी पावर टुवर्ड्स द चार्ट्स बिल्ड होगी। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए जो भी आप लर्न करोगे। ठीक है, तो हम किसी अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।